जब आप रात के आकाश को देखते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं कि यह सब हमारे बिना भी मौजूद है? सदियों से हम मानते आए हैं कि ब्रह्मांड ने हमें बनाया, लेकिन क्या हो अगर असल में ब्रह्मांड को अस्तित्व में आने के लिए हमारी चेतना की जरूरत हो? यह विचार, जिसे बायोसेंट्रिज्म कहा जाता है, कहता है कि जीवन और चेतना ब्रह्मांड के केंद्र में है। समय और स्थान जैसी चीजें जिन्हें हम स्थायी मानते हैं, असल में हमारे मन की रचनाएं हैं। बायोसेंट्रिज्म हमें चुनौती देता है, क्या पर्यवेक्षक के बिना कुछ भी मौजूद है? क्या देखने वाले के बिना दृश्य का कोई अस्तित्व है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या जीवन ने ब्रह्मांड को बनाया या ब्रह्मांड ने जीवन को? हम क्वांटम भौतिकी, समय स्थान की प्रकृति और चेतना की शक्ति की पड़ताल करेंगे। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य की खोज शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक जंगल में पेड़ गिरता है। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या वह सच में गिरा? बायोसेंट्रिज्म पूछता है। अगर देखने वाला कोई नहीं है तो क्या जंगल, पेड़ या ब्रह्मांड भी मौजूद है? पारंपरिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से शुरू हुआ, जीवन बाद में आया। लेकिन बायोसेंट्रिज्म कहता है समय, पहले और बाद, ये सब चेतना के बिना अर्थहीन है। आप जो भी अनुभव करते हैं, रंग, आवाज, दुनिया, सब आपके मस्तिष्क में बनता है। चेतना ही इन संकेतों को वास्तविकता में बदलती है। बायोसेंट्रिज्म के अनुसार ब्रह्मांड कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि चेतना की कहानी है। बिना कहानीकार के कहानी नहीं। भौतिक दुनिया और चेतना अविभाज्य हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड एक कैनवास है और जीवन उस पर चित्र, लेकिन बायोसेंट्रिज्म कहता है जीवन और चेतना ही असली कैनवास है। यह विचार हमें ब्रह्मांड के केंद्र में रखता है। हम सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्माता भी हैं। तो बायोसेंट्रिज्म का जवाब है, जीवन और ब्रह्मांड एक साथ, एक ही घटना के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा नहीं। हर क्रांतिकारी विचार के पीछे एक साहसी वैज्ञानिक होता है। यहां है डॉ. रॉबर्ट लैंजा। लैंजा स्टेम सेल रिसर्च और क्लोनिंग में अग्रणी हैं और उनका करियर ठोस विज्ञान में निहित है। प्रयोगशाला में काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि जीव विज्ञान के नियम भौतिकी से भी ज्यादा मौलिक लगते हैं। उन्हें अजीब लगा कि भौतिकी पर्यवेक्षक को नजरअंदाज करती है, जबकि हर माप एक सचेत पर्यवेक्षक द्वारा ही होती है। बायोसेंट्रिज्म पारंपरिक विज्ञान को नकारता नहीं, बल्कि उसे नए नजरिए से देखता है। भौतिकी के नियम अधूरे हैं जब तक चेतना को शामिल न किया जाए। लैंजा ने अपनी किताब में 7 सिद्धांत दिए, जो बताते हैं कि वास्तविकता एक जैविक प्रक्रिया है। उनके विचारों ने वैज्ञानिक समुदाय में बहस छेड़ दी। कुछ इसे विज्ञान की अगली छलांग मानते हैं, कुछ छद्म विज्ञान। लेकिन एक बात साफ है, लैंजा ने हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। हम समय को एक बहती नदी की तरह महसूस करते हैं, लेकिन बायोसेंट्रिज्म कहता है समय असल में हमारे मन की रचना है। अतीत यादों में, भविष्य कल्पना में, असल में सिर्फ अब ही वास्तविक है। समय का प्रवाह एक भ्रम है, जैसे फिल्म के फ्रेम्स को जोड़कर गति का आभास। यही बात स्थान पर भी लागू होती है। हम स्थान को नहीं, बल्कि वस्तुओं और दूरी को महसूस करते हैं। बायोसेंट्रिज्म कहता है स्थान भी एक मानसिक ढांचा है, न कि कोई बाहरी सच्चाई। आइंस्टीन ने भी दिखाया कि समय स्थान निरपेक्ष नहीं, बल्कि सापेक्ष है। बायोसेंट्रिज्म इसे और आगे ले जाता है। अगर समय और स्थान हमारे मन की रचनाएं हैं, तो शुरुआत, अंत, जन्म, मृत्यु, इन सब की परिभाषा बदल जाती है। क्वांटम भौतिकी ने दिखाया कि सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड के नियम अजीब हैं। यहां वास्तविकता तब तक निश्चित नहीं जब तक उसे देखा न जाए। डबल स्लिट प्रयोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर कोई नहीं देख रहा तो इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही कोई देखता है, वह कण बन जाता है। अवलोकन का कार्य ही वास्तविकता को निर्धारित करता है, यानी पर्यवेक्षक के बिना वास्तविकता अनिश्चित संभावनाओं का बादल है। यह पर्यवेक्षक प्रभाव बताता है कि चेतना और भौतिक दुनिया गहराई से जुड़ी है। बायोसेंट्रिज्म के लिए यह पुष्टि है कि ब्रह्मांड पर्यवेक्षक से स्वतंत्र नहीं। क्वांटम उलझाव भी दिखाता है कि दो कण दूर दूर रहकर भी एक दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। स्थान और समय की सीमाएं टूट जाती हैं। बायोसेंट्रिज्म के अनुसार ये सब एक ही चेतना आधारित प्रणाली के संकेत हैं। सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद क्या? पारंपरिक विज्ञान कहता है कुछ नहीं, चेतना खत्म। लेकिन बायोसेंट्रिज्म कहता है मृत्यु एक भ्रम है, क्योंकि समय और स्थान मन की रचनाएं हैं।
अगर समय रैखिक नहीं तो अंत का कोई अर्थ नहीं। डॉम्पेल लैंजा ऊर्जा के संरक्षण का सादृश्य देते हैं। जैसे ऊर्जा नष्ट नहीं होती, चेतना भी शायद रूप बदलती है। बायोसेंट्रिज्म के अनुसार मृत्यु के बाद चेतना कहीं और, किसी और वास्तविकता में जारी रह सकती है। यह पारंपरिक पुनर्जन्म नहीं, बल्कि चेतना का एक ब्रह्मांड से दूसरे में स्थानांतरण है। यह विचार सांत्वना दे सकता है, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से परीक्षण योग्य नहीं। फिर भी यह हमें मृत्यु की धारणा पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। बायोसेंट्रिज्म को लेकर बहस तेज है। कुछ इसे क्वांटम भौतिकी के रहस्यों की कुंजी मानते हैं, कुछ छद्म विज्ञान। समर्थक कहते हैं ब्रह्मांड जीवन के लिए इतनी सटीक क्यों है? शायद इसलिए कि जीवन ने ही ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। आलोचक कहते हैं अगर चेतना ही वास्तविकता बनाती है तो इसे साबित कैसे करें? यह विज्ञान के बजाय दर्शन है। भौतिक विज्ञानी तर्क देते हैं ब्रह्मांड हमारे बिना भी अरबों साल से मौजूद है, हमारे सबूत हैं। उनके लिए बायोसेंट्रिज्म मानव केंद्रित सोच का चरम है। असल सवाल है, क्या बायोसेंट्रिज्म परीक्षण योग्य है या बस सोचने का एक नया तरीका? शायद यह दोनों है। यह हमें विज्ञान की सीमाएं दिखाता है और गहरे सवालों पर सोचने को प्रेरित करता है। आज हमने बायोसेंट्रिज्म की उस यात्रा को देखा जो जीवन को ब्रह्मांड के केंद्र में रखती है। डॉ लैंजा का सिद्धांत कहता है समय, स्थान, वास्तविकता सब हमारे मन की रचनाएं हैं। मृत्यु भी एक अंत नहीं, बल्कि चेतना के लिए एक और शुरुआत हो सकती है। बायोसेंट्रिज्म विज्ञान और दर्शन के बीच की रेखा को धुंधला करता है। क्या हम ब्रह्मांड की दुर्घटना हैं या उसके निर्माता? सच्चाई जो भी हो, यह विचार हमें याद दिलाता है हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, उसका हिस्सा हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या जीवन ने ब्रह्मांड को बनाया या ब्रह्मांड ने जीवन को? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको ऐसे विषय पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिज्ञासु बने रहें।